ओम शांति। जब शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से भोजन अर्पित किया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। इस पवित्र परंपरा से हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति की भावना भी विकसित होती है। ब्रह्मा भोजन बेशकीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। इस विषय पर दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी का अनुभव। दीदी से प्रश्न पूछा कि दीदी, साकार बाबा ने भोजन के प्रति जो शिक्षाएं दी हैं वो बताइए। तो कहा, बाबा कहते थे सतोगुणी भोजन खाना है। सतोगुणी का मतलब है किसी योगी का बनाया होगा। ज्यादा चटपटा या बासी भोजन भी तामसिकता की श्रेणी में आता है। जब ट्रेन में हम खाते हैं, अनेकों की दृष्टि उसमें जाती है। मनुष्य की मनोस्थिति का प्रभाव दृष्टि से आता है। हमारा भोजन इतना शुद्ध हो कि ऐसे वैसे किसी की भी दृष्टि ना पड़े। बनाया भी बाबा की याद में और खाया भी याद में। बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि बच्चे, ये तन बाबा का है। बच्चे, ये साकार बाबा जब खाता है तो स्वयं नहीं खाता, तन उसका है ना। तो बाबा मुझे गिट्टियां खिलाता है, कभी मैं नटपटाता हूँ, लेकिन फिर मुझे पकड़ कर बड़े प्यार से खिलाता है। बाबा हमें सिखाते थे कि आप भी ऐसे नहीं कहो हम खा रहे, कहो कि बाबा मुझे खिला रहे हैं। दूसरी बात, बाबा कहते थे जब बनाओ तो भोजन का भोग जरूर लगाओ। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि नियम और मर्यादा से बने हुए भोजन का जिस किचन में भोग लगता है, उस किचन में दाल रोटी कभी खत्म नहीं होगी। सदा किचन में भोजन भरपूर रहेगा। जब भोजन खाओ तब भी पहले बाबा को स्वीकार कराओ। ऐसे नहीं भोजन आया और खाना शुरू कर दिया। बाबा कहते लाल मिर्च बाबा नहीं डालने देते थे। कहते थे बच्चे, तामसिक चीजें नहीं खाओ। सी सू भी करते हैं और खाते भी हैं। जब खाओ तब सोचो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा का दिया भोजन खा रहे हैं। ऐसे प्यार से खाना चाहिए। फिर दीदी से पूछा कि दीदी, बाबा ने यज्ञ में बैगरी पार्ट भी दिखाया और 56 प्रकार के भोग भी खिलाए। इससे बाबा क्या सिखाना चाहते थे? तो कहा, बाबा सिखाते थे कि 56 मिल जाए तो भी स्वाद के वशीभूत ना हो, और जितना आपका शरीर स्वीकार करता है उस अनुसार भोजन लीजिए। ऐसे नहीं कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं। वह भी समय हमने देखा, एक पाव दाल और 250 लोगों का भोजन। अरहर की दाल होती थी, बहुत ज्यादा पानी ही पानी होता था। दाल बहुत थोड़ी होती थी, छौंक लगाकर बनाई जाती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। बाबा कहते थे ठीक छौंक लगाओ। बाबा स्वयं रसोई में खड़ा होता था। कभी कभी कोई रोटी बनाते थे तो उनकी रोटी गोल नहीं होती थी, तो बाबा कहते थे नहीं, खाना बने तो सुंदर और अच्छा बने। स्वयं बेल करके दिखाता था। सिंधी रोटी में थोड़ा सा घी लगाता था, उसको लपेटकर नरम नरम रोटी बनाता था। ऐसे बाबा सिखाते थे। फिर दीदी से पूछा, आजकल यज्ञ के भोजन में और उन दिनों के यज्ञ के भोजन में किस प्रकार का अंतर है? तो दीदी ने कहा, अंतर की कोई बात नहीं। एक समय था कि यज्ञ के वक्त से ही भोजन बनाते थे। फिर धीरे धीरे पार्टियां ज्यादा आने लगी। कोई कानपुर से आए, कोई पंजाब से आए, कोई दिल्ली से आए, तो टर्न होता था कि आज भोजन की सेवा दिल्ली जॉन की, फिर पंजाब जॉन की, फिर पटना जॉन की, ऐसे टर्न होती थी। लेकिन बाबा खड़े होकर के देखते थे क्या बनाना है। वह भी बाबा की आज्ञा होती थी। मम्मा भी बताती थी क्या बनाना है। बाबा आकर के देखते थे, मम्मा आकर के देखती थी। जब कोई भी सब्जी बनती थी तो बाबा ने बनाने वाले को आज्ञा दी हुई थी कि बाबा को भोग लगने से पूर्व और बच्चों को परोसने से पूर्व उसको थोड़ा सा चख करके देखना चाहिए, ताकि खाते समय किसी को ये ना आए कि भोजन ऐसा है वैसा है। खाते समय ऐसा लगे कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं। सब चीजें उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब 20-25 हजार का खाना बनता है तो वैरायटी हाथ तो लगेंगे ही। हजारों का खाना बनने में थोड़ा रस स्वाद में फर्क आ जाता है। उस समय खाने में बड़ी रसना आती थी।
जैसे बहुत स्वादिष्ट, भले सादा होता था लेकिन बाबा के प्यार में, याद में बहुत अच्छा लगता था। उस समय के भोजन में और आज के भोजन में यही अंतर है। उस समय मुझे कभी-कभी ऐसा होता था कि सुबह खाया, कब शाम आएगी फिर भोजन खाएँगे। ऐसे सुबह से शाम का इंतज़ार रहता था और किसी सेंटर पर भी चले गए तब भी मुझे होता था कि कब शाम आए, दोबारा भोजन मिले। बहुत प्यारा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। फिर पूछा दीदी बाबा का भोजन कैसा होता था? तो कहा बाबा का भोजन सिंपल होता था। मान लीजिए बाबा सुबह दूध लेते तो दूध में केसर डाल देते थे। बाबा थोड़ी सी चाय लेते थे लेकिन ज्यादा काली चाय, काली वाली नहीं, अच्छे दूध वाली चाय लेते थे। खाना तो हमने बाबा के साथ कई बार खाया। बाबा की पतली पतली फूली फूली रोटी होती थी, छोटी रोटी होती थी, बिल्कुल छोटी सी नहीं, ठीक होती थी। जब भोली दादी बनाती थी तो बड़ी होती थी, पतली पतली नरम होती थी। एक रोटी या ज्यादा से ज्यादा 1.5 रोटी खाते थे। छोटी होती तो 1.5 खाते थे, इससे ज्यादा नहीं खाते थे। मान लीजिए परवल बने तो परवल सूखा भी बना, परवल भरवा भी बना, परवल रसे वाला भी बना, छिलके वाला भी बना। ये 4 प्रकार की सब्जी हो गई। एक ही परवल लेकिन उसकी वैरायटी हो गई। बाबा वह थोड़ी वैरायटी लेता था। ऐसे नहीं वैरायटी सब्जियां लाओ, एक ही सब्जी की वैरायटी हो जाती थी। तो उसी की वैरायटी करके बाबा खाता था। इतने प्यार से खाता था कि हम लोगों को सीखने को मिलता था कि खाना खाओ तो कैसे खाओ। बाबा बच्चों की तरह प्यार से एक एक गिट्टी को ऐसे लगा लगा करके बड़े प्यार से खाता था, क्योंकि ईश्वर के यज्ञ का खाना है। बाबा कहते थे जो ये कड़वी वेस्ट करते हैं उन्हें कड़ को घड़ा करके देना पड़ता है। बाबा के बच्चों ने दिल से ईश्वर के यज्ञ में डाला और ईश्वर ने इतना करके दिया, तो यह बेशकीमती भोजन है। इसमें प्यार भी भरा है। बाबा की खुराक ज्यादा नहीं थी। बाबा 11 बजे नाश्ता लेते थे, जैसे कोकी और पनीर, कभी पकवान और दाल ले लिया, या कभी छोटी छोटी पूड़ी और जीरे वाले आलू ले लिए। ऐसे बाबा के नाश्ते की चीजें होती थी। बहुत हल्का नाश्ता होता था। पकवान है तो एक पकवान या 1.5 पकवान ले लिया। दोपहर के भोजन में कभी दाल हो गई, सूखी सब्जी हो गई, चावल थोड़ा सा, बस यही होता था। और दिन में फल लेते थे। साकार बाबा जब खाते थे तो सिर्फ बाबा को भोग लगाते ही लगाते थे। उन्हें फल थोड़ा बड़ा बड़ा पसंद आता था। बाबा कहते थे बेहद का बाबा है ना, तो बेहद के बाप को भोग लगाऊंगा तो बेहद की चीज चाहिए। फल बड़ा बड़ा होता है और कटा हुआ, तो बहुत साफ सुथरा होता था। हर कोई बाबा का फल नहीं काट सकता था। निश्चित होता था वह ही काटता था। बाबा का जो खाना बनाती थी उसको बाबा की याद दिलाता था। बच्ची बाबा की याद में खाना बनाओ। कभी कभी हमें बता देता था कि छोटी ब्राह्मणी को कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, आज गुस्सा है तो मैं कहती हूँ बच्ची आज मैं आलू बनाऊंगी या बनाऊंगा। बच्ची मैं इतने अच्छे आलू बनाता हूँ, इतने अच्छे आलू बना के बाबा को खिलाता हूँ, तुम लोगों को खिलाऊंगा तो अंगुली काट लोगे, इतने अच्छे मेरे आलू हैं। भोली दादी का भी बाबा की ब्राह्मणी थी, वह भी भोजन बनाती थी। और लच्छू बाबा की छोटी ब्राह्मणी थी जो बाबा को हर चीज खिलाती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी। बाबा को ज्यादा मीठा नहीं देते थे, लेकिन कोई कोई मिठाई बनती थी तो कम से कम मीठा डाल के बाबा को टेस्ट जरूर कराते थे। छोटी सी डिब्बी में रख देते थे। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को दिल रखते थे। बच्चे बड़े प्यार से लाए
तो बाबा उसी प्यार से खाते थे। फिर पूछा, दीदी जब ब्रह्मा भोजन के तन में शिव बाबा होते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में, तब और जब ब्रह्मा बाबा भोजन करते थे तब उस समय कुछ अंतर दिखता था? तो दीदी ने कहा, मैं ऐसा समझती हूँ, जब बाबा खाना खा रहे तो शिव बाबा उसमें बैठकर क्या करेगा? उसका काम है ज्ञान देना। ये तो नहीं कि स्नान करेगा तो बैठा रहेगा उसके तन में, लेकिन साकार बाबा हर समय महसूसता में रहता था कि बाबा इस तन में बैठा है, अब मुझे बाबा खिला रहा है। ये भी योग की विधि भी है। हाँ, कोई बच्चा बड़े प्यार से स्वीकार कराता है तो ऑलमाइटी बाबा भाषण लेने के लिए उसमें बैठ सकता है। बाकी ब्रह्मा बाबा खाना खाए तो बैठा रहे, पानी पिए तो बैठा रहे, ऐसी बात नहीं। साकार बाबा का अपना अस्तित्व होता था, वो बाबा की याद में रहकर खाता था। अपना जो भी शरीर का कार्य है वो सब करता था। हर समय वह ऑलमाइटी नहीं बैठा रहता था। ऑलमाइटी बाबा का जो जाना और आना लगा रहता था, लेकिन हम लोगों को इन चीजों को कभी नहीं देखा। अभी ऑलमाइटी बाबा आया है, अभी गया नहीं। हमको तो हर क्षण ऐसा ही आभास होता था, बाप दादा सामने है। बाबा जो भी करता था वह शिव बाबा की आज्ञा के अनुकूल करता था। जब भी बाबा भोग स्वीकार करता था तो शिव बाबा को स्वीकार कराते थे, जैसे हर समय बाप दादा निकट थे। फिर पूछा, दीदी बाबा के भोजन करते समय किस प्रकार की रॉयल्टी रहती थी? तो कहा, बाबा खाता था तो ठीक से थाली परोसी होनी चाहिए। परोसते थे ना, तो बाबा सिखाता था कैसे परोसना है। बड़े प्यार से थाली में एक एक चीज रखो, कड़छी से ऐसे वैसे ना डालो, नहीं तो चावल फैल सकते हैं। सब्जी भी ठीक से पड़ी हुई हो, थाली साफ सुथरी लगे, रोटी भी साफ सुथरी हो, नरम नरम हो। थाली में इधर पानी उधर पानी, घी जा रहा, ऐसा नहीं। बाबा खाता था, बाबा किसी को ऐसा खिलाता था। बच्चों को बाबा अपने साथ ब्रह्मा भोजन कराता था, लेकिन बाबा को मीठा ज्यादा नहीं खाना होता था, ज्यादा घी तेल नहीं खाना होता था, इसलिए बाबा का खाना अलग बनता था। लेकिन कई बारी बच्चों की भावना होती थी कि थोड़ा बाबा हमको खिलाए, तो बाबा कभी कभी अपनी थाली से गिट्टी तोड़कर सब सब्जी लगा के बड़े प्यार से बच्चों के मुख में खिलाता था, जैसे कि बच्चे को माँ बड़े प्यार से खिलाती है, ऐसे बाबा खिलाते थे। एक को देखकर फिर दूसरों की भी दिल होती थी कि मुझको भी खिलाए। हर एक बाबा के हाथ से खाने के लिए छोटा बच्चा बन जाता था। बाबा तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा, कोई छोटा पिता थोड़ी है। शिव बाबा बड़े हैं तो प्रजापिता तो बड़ा पिता है। दोनों ने बच्चों की बहुत पालना की, लेकिन अपनी रॉयल्टी में रह करके। फल है तो जैसे मैंने कहा, बड़ा बड़ा फल, छिलका उसका ठीक से उतारा जाए, ऐसे नहीं कि मुंह से निकालकर छिलके रखते जाएं। हर चीज बड़ी सफाई से की जाती थी। बाबा सफेद कपड़े पहनता था, सफेद में कभी कहीं दाग नहीं लगा हुआ होता था। बाबा का बहुत सुंदर रूमाल होता था। बाबा में रॉयल्टी बहुत थी। खड़ाऊ पहनता था। हम लोग खड़ाऊ पहनकर चलेंगे तो आवाज होगी, बाबा की कभी आवाज नहीं होती थी। कभी बातचीत होती थी तो हंसता भी था, लेकिन बाबा के हंसने की कभी हमने आवाज नहीं सुनी, न मम्मा की न बाबा की। बात हुई, हंसे, फिर बाबा शांत हो जाते थे। हम लोगों को हंसी कंट्रोल करने में समय लगता था। जैसे कहते हैं कछुए इंद्रियों खोलता है और समेट भी लेता है, ऐसे बाबा इंद्रियों को खोलना भी जानता था और समेटना भी। बाबा
हमेशा इकोनॉमी कैसे करते थे? बाबा कहते थे, उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, दोबारा ले लो या अपने पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ ना हो कि अच्छा लगे तो खाते ही जाएं। बाबा बच्चों को खिलाता था, कोई भी चीज कूड़े के डिब्बे में नहीं डालो। ऐसा ना हो कि रोटी बच गई, कूड़े के डिब्बे में डाल दी। 300-400 का संगठन है,